हे निष्पापे, तुम सब देवताओं की माता, यज्ञ की कारण रूपा और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभध्वज शंकर हैं। हुंकार में सरस्वती, गलकम्बल में नागगण, खुरों में गंधर्व और चारों वेद तथा मुखाग्र में चर एवं अचर संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। पूर्व काल की बात है। एक बार महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। जल जंतुओं में उनका बड़ा प्रेम हो गया था और वे उसके आसपास बड़े सुख से रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहों ने गंगा जी और यमुना जी के जल में जाल बिछाया। जब जाल खींचा गया तो उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खींच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए और उनके चरणों में गिरकर सिर रखकर प्रणाम करने लगे। जाल के बाहर खींचने से, स्थल का स्पर्श होने से और त्रास पहुँचने से बहुत से मत्स्य कलपने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर ऋषि को बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस लेने लगे। मल्लाहों के पूछने पर मुनि ने कहा, देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूँगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊँगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुष को सुनाया। मुनि की संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहाँ गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, द्विजोत्तम, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने तुरंत ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित जी से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोचकर उन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 1 करोड़, अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कह दी। परंतु च्यवन ऋषि राजी न हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुष को बड़ा खेद हुआ। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। इतने ही में गाय के पेट से जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनि ने राजा के समीप आकर उनसे कहा, महाराज, ये ऋषि जिस उपाय से संतुष्ट होंगे वह मुझे मालूम है। नहुष ने कहा, ऋषिवर, आप महर्षि च्यवन का उचित मूल्य बतलाकर मेरे राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। मैं अगाध दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, आप नौका बनकर मुझे बचाइए। नहुष की बात सुनकर मुनि ने उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, अतः इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गौओं का भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अतः इनकी कीमत में 1 गौ दे दीजिए। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैंने 1 गौ देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए, मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। च्यवन ने कहा, राजेंद्र, अब मैं उठता हूँ, आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है। मैं इस संसार में गौ के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। वीरवर,
गायों के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गायों का दान देना और उसके दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है। ऐसा करने से पापों का नाश और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गायें लक्ष्मी की मूल हैं, उनमें पाप का लेस भी नहीं है। वे मनुष्यों को अन्न और देवताओं को उत्तम भविष्य देती है। स्वाहा और षटकार नित्य गायों में ही प्रतिष्ठित है। गौवें ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उसकी मुख रूपा है। गायें विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दूहने पर अमृत ही प्रदान करती हैं। वे अमृत की आधार हैं। संपूर्ण लोग उनको नमस्कार करते हैं। इस पृथ्वी पर गायें अपने तेज और शरीर में अग्नि के समान हैं। वे महान, तेजोमयी और संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता से सांस लेता है, वह स्थान चमक उठता है और वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गायें स्वर्ग की सीढ़ी है और स्वर्ग में भी उनका पूजन होता है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन, यह तो मैंने गायों का महात्मा कहा है, सो केवल उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तदंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए कातर प्रार्थना की। मुनि ने उनकी दी हुई गौ लेकर कहा, मल्लाहों, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग को जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग को चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग को जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदंतर राजा नहुष ने महर्षि की और गो जाति की पूजा की और उनसे धर्म में स्थित रहने का वरदान प्राप्त करके वे अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्णार्पण मस्तु।